भगवान के सामने नतमस्तक हो गए। भगवान नरसिंह ने तुरंत हिरण्याक्ष का वध कर दिया और जब वध किया तो सब देवता लोग आकर भगवान नरसिंह की प्रार्थना करने लगे, लेकिन किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि उनके पास चला जाए, क्योंकि इतना विकराल स्वरूप नरसिंह भगवान की उग्र साधना है। नरसिंह भगवान की साधना करने वाला उग्र स्वभाव का होता, क्रोधी स्वभाव का होगा, और जो नरसिंह के सत्य की आराधना करे वो किसी को फाड़ देगा। हमने देखा है, बनारस में एक थे, उन्होंने कई वर्षों तक भगवान नरसिंह की आराधना की। महाराज उनमें ऐसा तेज आ गया था कि एक बार व्यक्ति को उन्होंने एक हाथ मार दिया और मर गया। और गुरु जी ने बताते हैं ऐसा तेज आ गया था। नरसिंह की आराधना कोई साधारण आराधना नहीं है, बहुत विकराल आराधना है। तो सब आए, तो कोई नहीं आया, तो सोचे कि लक्ष्मी जी को लाया जाए। लक्ष्मी जी भगवान की सबसे प्रिय है, लक्ष्मी जी इनको मना पाएंगी। लक्ष्मी जी ने कहा हाँ अपने स्वामी तो हम मना लेंगे, कौन सा बड़ी बात है, पत्नियों को पति को मनाना कौन सी बड़ी बात है, वो तो उनके लिए रिमोट का खेल है, बस बटन दबाई और पति बस चलने लग जाएंगे। तो लक्ष्मी जी ने कहा हाँ मना लेंगे, हमारे स्वामी हैं। लक्ष्मी जी सुंदर श्रृंगार करके सुंदर हाथों में पूजा की थाली लेकर आई, और जैसे ही महाराज थाली लेकर नरसिंह भगवान की पास आई, भगवान नरसिंह ने जैसे हुंकार भरी, नरसिंह भगवान के हुंकार को सुनकर लक्ष्मी जी थाली फेंक कर भागती नजर आई। डायरेक्ट जाकर बैकुंठ में ही रुकी, वो रुकी ही नहीं यहाँ, इतना तेज भागी कि बैकुंठ में जाकर सांस ली। बच गई, आज तो मेरी जान ही चली गई थी, मुझे नहीं जाना इनके पास। मतलब ऐसे विकराल स्वरूप को तो मैंने कभी अपने स्वामी का देखा ही नहीं। आज इतना विकराल स्वरूप है, मैं तो नहीं जाऊंगा उनके पास। जान बची लाखों पाए, अब मैं नहीं जाने वाली। तो सबने सोचा अब क्या किया जाए। तो प्रहलाद, ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस प्रहलाद के लिए भगवान ने ऐसा उग्र स्वरूप धारण किया है, कि ब्रह्मा जी ने ही प्रहलाद के पिता को ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं, न मैं शस्त्र से मरूं, न मैं 12 महीने में मरूं। जो पुरुषोत्तम मास आ रहा है, ये भगवान ने स्पेशल उसका वध करने के लिए ही बनाया था। पुरुषोत्तम मास की रचना भगवान ने रचना किया। इस प्रकार से उसने बहुत वरदान मांग लिए, मैं किसी से मरूं ही नहीं। भगवान ने सब वरदानों का तोड़ निकाल दिया, सब बातों का समाधान निकालकर भगवान नरसिंह प्रकट होकर और दिल्ली में बैठकर जैसे उसे अपने गोदी में लेटाए, उसने कहा महाराज मैंने वरदान मांगा। बोले क्या? न मैं अंदर मरूं न बाहर मरूं। बोले मैं दिल्ली में बैठा हूँ, चिंता क्यों करते हो तुम? बोले महाराज न मैं ऊपर मरूंगा न मैं नीचे मरूंगा। बोले तुम मेरी गोदी में हो, न ऊपर हो न नीचे हो तुम। बोला ना महाराज मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। तो भगवान नरसिंह ने कहा मेरे नाखून तुम्हारे लिए काफी है। भगवान ने नाखून से फाड़ दिया 20 से। तो उन्होंने कहा भगवान, बोले कि ना मैं 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूंगा। नरसिंह भगवान ने कहा स्पेशल तुम्हारे लिए मैंने पुरुषोत्तम महीना बनाया है, तुम्हारे ही वध करने के लिए। उसने कहा महाराज मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। नरसिंह भगवान ने कहा मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ, ब्रह्मा मुझे क्या बनाएगा? ब्रह्मा मुझसे प्रकट होता है, अभी तो ब्रह्मा से मैं प्रकट नहीं हुआ हूँ। भगवान नारायण से ब्रह्मा प्रकट होते हैं, अन्यथा ब्रह्मा जी से नारायण प्रकट नहीं होते हैं। सब बातों का समाधान भगवान ने कर दिया, ब्रह्मा जी के वरदानों की रक्षा कर दी और प्रहलाद के पिता का शरीर विकीर्ण कर दिया। सबने बहुत प्रार्थना की, लेकिन भगवान का हुआ विकराल स्वरूप संभलने का तो नाम ही नहीं ले रहा है, क्रोधमय हो गया। तब प्रहलाद जी ने भगवान नरसिंह की 40 श्लोकों में स्तुति गाई, और 40 श्लोकों में स्तुति गाते कहते हैं प्रभु मैं आपका बस एक छोटा सा नन्हा सा दास हूं, आपने मुझ पर कृपा बनाने के लिए आप खंभे से प्रकट हो गए। भगवान नरसिंह ने कहा पुत्र प्रहलाद तुम्हें पुकारने में देरी नहीं हुई, मुझे आने में देरी हो गई। तुमने कितने कष्टों को सहा है, तुम्हें अग्नि में जलाया गया, तुम्हें पहाड़ों से फेंका गया, तुम्हें जल में डुबोया गया, बहुत कष्ट दिए गए, लेकिन फिर भी मैं नहीं आया और आज मैं तुम्हारी रक्षा के लिए प्रकट हो गया। मुझे आने में देरी हो गई, तुम्हें बुलाने में देरी नहीं हुई। जिस प्रकार से उन्होंने स्तुति की, तो भगवान नरसिंह ने कहा कि पुत्र प्रहलाद मांगो क्या चाहिए तुम्हें, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। प्रहलाद ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन हो गया, बस इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। मेरे जीवन का उद्धार का सबसे बड़ा यही मार्ग है।
भगवान ने बार बार कहा प्रहलाद से, प्रहलाद मांगो क्या चाहिए। तो प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु बस एक ही चीज आप यदि बार बार कह रहे हैं तो बस एक ही चीज दे दीजिए, यदि आप देना चाहते हैं तो आपकी इच्छा हो तो दे दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। बोले क्या? बोले कि मेरे जो पिताजी थे वो बहुत पापी थे, बहुत उन्होंने पाप किया, पापाचार भ्रष्टाचार में हमेशा लिप्त थे। उन्होंने आपसे विरोधी लिया, उन्होंने पूरे संसार को त्राही त्राही कर दिया पापाचारों से, पापों से। ऐसे पिता की मेरे सदगति हो जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि इस शरीर में जो रक्त दौड़ रहा है वह इन्हीं का दौड़ रहा है, मैं पुत्र तो इन्हीं का कहलाऊंगा। इसलिए मैं बस आपसे इतनी प्रार्थना चाहता हूँ, इतनी कृपा चाहता हूँ मेरे पिता का उद्धार हो जाए। भगवान नरसिंह मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अरे भक्त प्रहलाद, आज मैं तुम्हारे लिए एक नया नियम बना दूंगा, एक नए संविधान की रचना कर दूंगा। भगवान के जो संविधान है वो भगवान ही बनाते हैं। भगवान ने कहा कि आज मैं अपने भक्त के लिए एक नया संविधान बना दूंगा। क्या नया संविधान बना दूंगा? तो अभी तक भगवान का संविधान ये है, भगवान का नियम है, जो भगवान का भक्त है, जो भगवान की आराधना करता है, जो भगवान की पूजा करता है, भगवान उसे मोक्ष प्रदान करते हैं, उसे वैकुंठ देते हैं। लेकिन प्रहलाद भक्त ऐसा हुआ, भक्त प्रहलाद के कहने पर भगवान ने एक नया नियम बना दिया, या ये कहिए कि इस नियम में उन्होंने संशोधन कर दिया, संविधान में संशोधन कर दिया। अब भगवान ने कहा कि प्रहलाद, मैं आज से तुम्हें वचन देता हूं कि जो मेरा भक्त होगा वो तो तरेगा ही, उसकी 21 पीढ़ी तर जाएगी। ये प्रहलाद के कहने पर, प्रहलाद के मांगने पर यह संविधान बना है। लोग हम कहते हैं कि जिस कुल में एक भक्त हो जाता है उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। लेकिन हमने कभी सोचा कि ये नियम कब बनाया भगवान ने? कभी नहीं सोचा ना किसी ने इस पर दृष्टि डाली होगी। लेकिन परमाराध्य हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि इससे पहले ये नियम नहीं था। इससे पहले ये था कि जो भगवान की भक्ति करेगा वही मोक्ष का अधिकारी होगा, वही तरेगा। लेकिन अब जिस कुल में एक भक्त हो जाएगा वो उसकी 21 पीढ़ी तर जाएंगी। प्रहलाद, और भगवान ने भी कहा कि आज से मैं तुम्हें वचन देता हूँ प्रहलाद कि तुम्हारे वंश में मैं किसी को नहीं मारूंगा। राजा बलि उसी वंश में हुए, बलि का भगवान ने सब कुछ हरण कर लिया लेकिन मृत्यु नहीं किया, मारा नहीं। विमोचन, सहस्त्राबाहु, अनेक अनेक दैत्य हुए उस कुल में प्रहलाद के बाद, लेकिन भगवान ने किसी का वध नहीं किया। भगवान ने वचन दे दिया प्रहलाद को कि आज से तुम्हारे कुल में मैं किसी को मारूंगा नहीं, किसी का वध नहीं करूंगा, किसी का वो नहीं करूंगा, सबका उद्धार करूंगा। 21 पीढ़ी तर जाती है भक्त होने से। तो 21 पीढ़ी कौन सी है महाराज? तो 21 पीढ़ी कहते हैं जो भक्त होता है तो उसके पिता की 21 पीढ़ी तर जाती है। 7 पीढ़ी पहले की, उसके होने से पहले 7 पीढ़ी, और 7 पीढ़ी उसके आने के बाद तर जाती है। सब मोक्ष की अधिकारी हो जाती है यदि एक भक्त हो जाएगा। और ये हो गई 7 दूनी 14, और 7 पीढ़ी क्या? उसके मातृपक्ष से उसके नाना इत्यादि जो है नानापन, नाना इस तरह 7 पीढ़ी। तो भगवान ने बताया इतना बड़ा संविधान बना दिया अपने भक्त के लिए कि 21 पीढ़ी तर जाती है भगवान की आराधना करने से, भगवान का कोई भक्त हो जाए। इस प्रकार से नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद के कहने पर ऐसा नियम बनाया। और भक्त प्रहलाद को भगवान ने कहा कि भक्त बेटे, मैं चाहता हूँ कि तुम इस सिंहासन में बैठो और सिंहासन में बैठकर तुम राज्य करो। प्रहलाद को भगवान ने सिंहासन में बैठाया और अपने गोदी में बैठाकर भगवान नरसिंह ने प्रहलाद के पूरे शरीर को अपने जीभों से चाटा। बहुत से भक्त हुए भगवान के, लेकिन प्रहलाद एक ऐसे भक्त जो भगवान के प्रसाद बन गए, जिसे भगवान ने स्वीकार कर लिया। इसलिए आज नरसिंह भगवान की नरसिंह चतुर्दशी है। आज के दिन ही भगवान नरसिंह का वह स्वरूप प्रकट हुआ था। आपके जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, आपको बड़े से बड़े शत्रु घेर लें, जब आपको कोई भी मार्ग समझ में ना आए, जब आप एकदम विचलित हो जाएं, आपको कुछ भी मार्ग दिखाई ना दे, आप भगवान नरसिंह की आराधना करें। ये 40 श्लोकों की स्तुति यदि आपने पाठ किया कुछ दिनों तक, निस्संदेह आपके जीवन में बड़े से बड़े शत्रु का संहार हो जाएगा, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। बोली नरसिंह भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।